गणादिसेवितं कपीत्यजम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीजगद्गुरु लालो देह लालीलस अरुधरि लाल लंगूर वज्रो देह दानो दलन जय 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 कपीसूर। बोलिए श्री सीताराम जी सरकार की, श्री अनंत बलवंत श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, श्री प्रियाकांत जी सरकार की, श्री व्यास जी महाराज की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। ईशावास्यमिदं सर्वं सबय भूम गोपाल की। बागेश्वर धाम के दिव्य प्रांगण में पूज्य ठाकुर जी के श्रीमुख से श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में दिव्य प्रांगण में यह श्रीमद् भागवत कथा महामहोत्सव विगत प्रथम दिवस से शनय शनय धीरे धीरे आज सप्तम दिवस में हम आप सब प्रवेश कर रहे हैं। परम सौभाग्य की बात यह है कि आपने यहाँ पधार करके श्री ठाकुर जी की कथा को हम आप सबको श्रवण करके करवा कर बड़ा अनुग्रहित किया। और आज सप्तम दिवस है कथा का, विलंब बहुत हो गया। अंत में भगवान की कथा सुनकर के यही कहेंगे आज कथा के विराम पर, किसी के भी जीवन में आप जाएं या किसी को भी आप अपना बनाएं तो प्रभाव से नहीं अपितु उसके स्वभाव से अपना बनाएं। प्रभाव से किसी को अपना बनाओगे तो जब तक प्रभाव रहेगा तब तक तुम आओ, नहीं तो गड़बड़। जब तक गद्दी रहे, कुर्सी पे बैठो रहे, सो मानत रहे। और जहां प्रभाव से प्रभाव हटा सो वो भी हट जाएगा। तो किसी को भी अपना बनाए तो प्रभाव से नहीं स्वभाव से अपना बनाए। और ठाकुर जी की कथा सुनकर के यही लग रहा है कि भगवान प्रभावशाली तो हैं ही हैं, पर भैया स्वभावशाली भी बड़े विचित्र हैं। बोले क्यों? बोले अहो वकीयम स्तन कालकूटम। बकी नाम बकासुर, बकासुर की बहन का नाम है पूतना। पूतना मारने के उद्देश्य से आई, पर धन्य है ठाकुर जी का स्वभाव। स्वभाव कितना गजब का है कि उन्होंने मारने के उद्देश्य से आई, पर धात्रियोचा मां की गति देकर के शरणागति ले। कहू तुम्हें मारवे आए सो तुम मताई बाप बनाओ फिर होगा। तुम कहो भाई अच्छे आए मारवे तो हमारे बाप आओ, तो हमारी मताई आओ। तुम तो चार लठ मारो लाल कर दे हो। पर धन्य है भगवान का स्वभाव। कथा सुनकर के यही समझ में आया, भगवान प्रभावशील भी हैं और श्री ठाकुर जी स्वभावशील भी हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर ऐसा सुंदर स्वभाव अगर आपने जान लिया हो कथा श्रवण करके, तो लौट के ऐसा स्वभाव मिलना नहीं है। ऐसे ठाकुर जी के श्रीमद् भागवत कथा की शरणागति जन्म जन्म के लिए ले लो, ताकि ये स्वभाव की कृपा सदैव बरसती रहे। ऐसे हमारे
श्याम सुंदर हैं और ऐसे ही हमारे व्यास जी हैं, इसलिए स्वभाव से आप सब भगवान के चरणों से जुड़ें। और स्वभाव के लिए रामायण का भी एक बड़ा प्यारा प्रसंग है, जयंत का प्रसंग है। जयंत कौवा का रूप धारण करके आता है, जानकी जी के चरणों में चोंच मार करके भागता, भगवान तिनका छोड़ देते हैं। तीनों लोकों में जयंत जाता है, पिताजी के पास जाता, पिताजी से कहता त्राहि माम पाहि माम, बचाओ बचाओ। पिताजी कहते इंद्र क्या हुआ? अरे बोले को मारबे पाछे लगो। इंद्र तैयार होता है सामना करने के लिए। जब पूरी हकीकत पता चलती है, किसका बाण है? बोले राघव जी का। बोले भग जाओ नहीं तो दूसरो बाण हम छोड़ाई। तो तीनों लोकों में जयंत गया पर कहीं शरणागति नहीं मिली। अब भगत भगत गए तो लागी दया कोमल चित्त संता। नारद जी संत हैं, उन्हें दया लग गई। देखो कथा व्यास और संतों का काम क्या है? दया करना। वो दया करके स्वभावश सालकार के चरणों से जोड़ना चाहते हैं। तो नारद जी बोले जयंत कहां जा रहे? कौआ बनो जयंत बोलो ठिकाना हो कहूं तो बताइए कहां जा रहा है? जब बाण ले जा रहा हो सो जा रहा है। बोले बाण का यहाँ पाछे न? बोले मारबे का आरती कर भी अलग मारबे के लाने पाछे लगो। बोले का करो? बोले प्रभु को हमने जो है अपराध कर दो। अच्छा प्रभु का क्या अपराध किया? बोले उनको बल देखवे गए थे। बोले एक काम करो जयंत, को बचा सकत तब ही बचा सकत। बोले लेके उन लोग कौन मोह लेके जाइए? गए थे अनार करवे, अनार करके आ गए। जब भारी देखा डोन को पाछे पर गो, सब कौन से मोह लगा के जाइए। संतों के पास सब उदाहरण होते हैं, सभी प्रकार की परेशानियों का समाधान होता है। कथा जो कथा करते हैं, जिनके ऊपर भगवत कृपा होती है, उनके संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान हमारे भारत के संतों के पास नहीं। विश्व की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। नारद जी बोले एक काम करो तुम उन्हीं के शरण में जाओ। बोले भगवान पूछें कि कहाँ आए थे? तो कह दियो प्रभु हम आपका प्रभाव देखने आए थे। फिर भगवान पूछेंगे कि लौट के कहाँ आए? कहियो प्रभाव तो देख लो, तीनों लोकन में कहूँ जगह नहीं मिली। अब तुम आओ स्वभाव और देखने के तुम फिर से अपना रहे कि नहीं अपना रहे। जयंत खुश होगा, भगवान के चरणों में गया। और हम यही कहना चाह रहे कि भगवान प्रभावशाली भी हैं और स्वभावशाली। और जयंत ने कहा भी फिर रामायण में, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। तो भगवान प्रभावशील भी हैं और ठाकुर जी स्वभावशील भी हैं। ऐसे 7वें दिन की कथा को शरणागति लेते हुए अब यही कहेंगे कि भगवान स्वभाव के मधुर हैं और हम आप सब उनके चरणों से यही प्रभु से प्रार्थना कि 7 दिन की कथा का फल मिले, कि जन्म जन्म उनके चरणन से, गुरु जी के चरणन से जुड़े रहिए और ऐसी कथा प्रतिदिन सुनत रहिए बैठ के। ऐसी भगवान कृपा करें। और जो भी परिकर से महाराज जी के परिकर जो विराजमान है यहाँ बागेश्वर धाम के परिकर या दास से निश्चित रूप से 7 दिन में त्रुटि हुई होगी, तो मंचई से जो है बार बार दास हाथ जोड़कर करबद्ध हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता है। और खूब आनंद आया। बिना समय गवाए हुए अब आपके पास जाकर के कथा का रस स्वादन करें। लेकिन आपका वही है, बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। बोलो प्रिया कांतजू सरकार की। बुंदेलखंड की नाक ना कटाओ तनक तान के बोलो, आगे के लगे हरो। और जोर से बोलो, 2 हाथ उठा के। जय हो बागेश्वर धाम की।